हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। मैं हूं ओम प्रकाश करियार। आज हम सामान्य ज्ञान के स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? तो सबसे पहली बात, सेब वहाँ होते हैं जहाँ पर मौसम थोड़ा टेम्परेचर लो रहता है। तो आप इन ऑप्शन में से देख लीजिए किन स्थानों पर मौसम लो रहता है। वैसे तो मैंने आपसे ऑप्शन कन्फ्यूजन करने वाले रखे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सही कर लेंगे। तो सेब उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर सबसे अधिक सेब होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? नंबर 1, शिमला, गैरसैंण, श्रीनगर या चंडीगढ़? बताइए, अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, जिससे आपको पता चले कि आपने आंसर सही दिया था या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था? आप कमेंट करके मुझे बताइए, कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चलिए, आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या राजस्थान। तो प्रसिद्ध स्थल जहाँ कुरुक्षेत्र वर्तमान में स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है? अपना राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कुरुक्षेत्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भूमि जो है ये किस राज्य से संबंधित है? कि जहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह अब किस राज्य में? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या असम में? तो अपना सही आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो हल्दी घाटी का युद्ध संबंध है राजस्थान से। राजस्थान में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब आपको ये बताना है, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपका सही, पानीपत, हरियाणा को बुनकरों का शहर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये बताइए, अपना जो बिहार का पटना है ये किस कार्य के लिए फेमस है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? लुधियाना, कानपुर, नागपुर, पटना? अपना सही आंसर बताइए। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की थी? अपने कानपुर, उत्तर प्रदेश में। और कब स्थापित की गई थी? बताइए बताइए। सन 1876 ईस्वी में। सन 1876 ईस्वी में ऊनी वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए बिना शंका के आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। केरल, उत्तराखंड, लद्दाख या पंजाब? तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट IMP क्वेश्चन में शामिल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है अपना, सांत घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल में, पंजाब में, असम में या गोवा में? ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, 10वीं बार पूछा जा चुका है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, अगर उस परीक्षा के 10 एग्जाम हुए होंगे तो उनमें से 1 या 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। या तो सांत घाटी पूछी गई है या फूलों की घाटी पूछी गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में सांत घाटी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में या असम में? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए। ये स्थित है उत्तराखंड में। और इसका पुराना नाम क्या है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का? इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है। चलिए 10वां क्वेश्चन है आज का अपना, सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? सबसे पहली जो सूती वस्त्र मिल है कहाँ स्थापित हुई थी? आपके ऑप्शन है कोलकाता, दिसपुर, इम्फाल और आइजोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर सबसे पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी? कोलकाता में। और कब स्थापित हुई थी? सन 1818 में। इस सन भी याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है। सन 1818 में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए। आपके ऑप्शन है पणजी, विशाखापट्टनम, अमरावती और रानीपेट। तो कहाँ पर भारत का पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था और कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रानीपेट। और ये रानीपेट है कहाँ पे? ये है तमिलनाडु में। और ये कब स्थापित किया गया था भारत का पहला उर्वरक कारखाना? 1906 में। तो याद रखिए, उर्वरक कारखाना पहली बात तो अपने रानीपेट में, तमिलनाडु में जो पड़ता है, और ये 1906 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये बताइए, कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है लखनऊ, देहरादून, नेपानगर और श्रीनगर। और इसमें जो मेन बात है ध्यान देने की, उसमें ये पूछा गया कागज का पहला सफल कारखाना, ना कि कहाँ स्थापित हुआ था। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में दिया सलाई का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? जो अपनी माचिस की तीली होती है उसका पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो बताइए अब। आपके ऑप्शन है राजकोट, केरल, गोवा या अहमदाबाद में। तो दिया सलाई बनाने का पहला कारखाना अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। अहमदाबाद कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और वहाँ के इस टाइम के सीएम कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जूट तथा पटसन के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहिए। वैसे इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो उसे डेफिनेटली वहां से डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी। जूट और पटसन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसके अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है। कोलकाता स्थित है हुगली नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। अगर आपको आंसर दिख गया है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, पहले आप आंसर अपना करिए, फिर आप आंसर देख सकते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, पटना में, कानपुर में या इंदौर में? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है बताइए? उत्तराखंड की इस टाइम 2 राजधानियां हो गई हैं, तो आपको बताना उत्तराखंड की राजधानी क्या है। उत्तराखंड की पहली राजधानी जो थी वह थी देहरादून, और दूसरी राजधानी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई उसका नाम हो गया गैरसैंण। तो ग्रीष्म जो शीतकालीन राजधानी है वह है ऑल टाइम राजधानी देहरादून, और जो भी नई बनाई गई ग्रीष्मकालीन वो बनाएगी गैरसैंण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अभी जितनी बार रिपीट कर सकते हैं कर लीजिए। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ये है कहाँ पे? ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान देना। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है गोवा में। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके आपको बताना है। इसलिए इस क्वेश्चन को अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अभी तो ऊपर हमने आपसे जूट और पटसन का पूछा था, अब आपको बताना है कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? राजस्थान, गोवा, असम या गुजरात? तो बताइए अपना सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य है अपना गुजरात, और उस गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बताइए। गुजरात है, राजस्थान है, सिक्किम है या बिहार है? अपना आंसर कमेंट करिए। मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, आपका सही आंसर है इसमें भी गुजरात है। मूंगफली और कपास में टॉप पे है अपना गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वें क्वेश्चन पर, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है?
चलिए बताइए, गंगा नदी पर है, यमुना नदी पर, सरस्वती नदी पर या कावेरी नदी पर? तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थित है कावेरी नदी पर। और सबसे आईएमपी बात है, ये कावेरी नदी पर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। और इस परियोजना का नाम क्या था? इस परियोजना का नाम था शिव समुद्रम परियोजना। तो भारत की पहली परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में, और शिव समुद्रम उस परियोजना का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान, गोवा, एमपी या मध्य प्रदेश, असम? सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, बताइए? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि वह सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो समाप्त होने के बाद कम से कम 2 से 3 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा। पहली बात तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर एक क्वेश्चन है, कौन सा है? एलोरा है। अभी स्थित कहाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन दिए गुजरात में, गोवा में, बिहार में या महाराष्ट्र में। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा मंदिर। आपको बताना है अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो किस धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? आपके बिहार में, गोवा में, पंजाब में या एमपी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी बताइए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ की एक नगर पालिका है जिसका नाम है, शहर का नाम है इंदौर। वह देश की सबसे स्वच्छ नगर पालिका है का खिताब उसे मिला हुआ। तो इसलिए अब आप अपने आसपास भी सफाई रखिए, जिससे आपके भी शहर और प्रांत का नाम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ रूढ़िवादियाँ ही प्रचलित हैं, तो उन्हें खजुराहो का मंदिर एक बार देखना चाहिए कि हमारे यहाँ आदिकाल से ही हर चीज़ के ऊपर खुलकर बात होती है। बस जब से अंग्रेजों के हम गुलाम हुए तब से हम अपनी ही संस्कृति को नीचा दिखाने में लगे हुए। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? खजुराहो का मंदिर है एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट का क्वेश्चन बचा है शायद। मलयालम किस राज्य की भाषा है? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कम से कम 2 से 3 बार तो एग्जाम में मेरे पेपरों में आया हुआ है। तो मलयालम किस राज्य की भाषा है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है केरल की राजभाषा है मलयालम। और अपने ये बताना आपको क्वेश्चन, हिंदी भाषी क्षेत्र भारत में कितने हैं? आपके ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। और सबसे आईएमपी बात कि अगर आपने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिए।